नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में जया जादवानी द्वारा लिखित यह सबसे कठिन समय नहीं कविता पढ़ेंगे। कवित्री इस कविता में तर्क सहित बताना चाहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। ऐसा कहकर वह ऐसे लोगों के हृदय में उत्साह, विश्वास, आशा भरना चाहती है जो यह मान बैठे हैं कि यह सबसे खराब समय है, अब कुछ भी करना संभव नहीं है, सब कुछ नष्ट हो चुका है। ऐसे लोग हताश, निराश होकर जीवन जीने लगते हैं। इन हताश और निराश लोगों में आगे बढ़ने की भावना, देश के लिए कुछ करने की भावना कवित्री इस कविता द्वारा भरना चाहती है। कवित्री यह बताने के लिए कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, 5 तर्क देती है। इन तर्कों को हम इस कविता में भाव के साथ पढ़ेंगे। कवित्री सबसे पहले कहती है कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। इन साफ शब्दों में कवित्री यह पहले ही इनकार कर देती है कि यह सबसे कठिन समय है। वो साफ साफ कह रही है यह सबसे कठिन समय नहीं है, यानी हमें अभी घबराना नहीं चाहिए। क्यों? इसके लिए वो पहला तर्क देती है कि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। यानी चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। इसका अर्थ यह है कि अभी भी नव निर्माण का कार्य जारी है। बेहतर भविष्य के लिए लोग, आने वाली पीढ़ी के लिए लोग नव निर्माण कर रहे हैं, नई नई रचनाएं कर रहे हैं। कवित्री आगे कहती है कि अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। तो झड़ती मतलब क्या होता है? तो झड़ती मीन्स गिरना होता है, यानी झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए अभी भी एक हाथ है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि झड़ती हुई पत्ती यहाँ पर मुसीबत में पड़े हुए लोग हैं और यहाँ थामने को बैठा है हाथ एक, यानी हाथ थामना मतलब सहारा देना। यानी ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में पड़े लोगों को सहारा देने के लिए लोग तैयार हैं। ऐसे लोगों की सहायता लोगों द्वारा की जाती है। तो जब तक यह सहायता की भावना है, परोपकार की भावना है, तब तक इसे हम सबसे कठिन समय नहीं कह सकते हैं। वह आगे लिखती है कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। यानी गाड़ियों का आना जाना जारी है, गाड़ियां अभी भी गंतव्य तक जा रही है। लोगों के जीवन में गति है, लोगों का जीवन अभी तक रुका हुआ नहीं है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, भीड़ है, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। यानी जब तक यह जीवन में गति है, लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बेचैन हैं। तो गंतव्य का अर्थ होता है जहां जाना होता है, इंग्लिश में डेस्टिनेशन कहते हैं। तो जब तक गंतव्य तक पहुंचने के लिए लोग तैयार हैं, घर से निकल रहे हैं, गाड़ी आ जा रही है, लोगों के जीवन में गति है, तब तक इसे हम कठिन समय नहीं कह सकते हैं। और क्या, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, यानी गंतव्य तक सिर्फ लोग पहुंच नहीं रहे हैं, बल्कि वहां जहां पहुंच रहे हैं वहां पर उनके अपने लोग भी हैं और वे उनकी प्रतीक्षा में हैं, इंतजार में हैं। यानी ये रिश्ता बना हुआ है, जीवन की गति अभी रुकी नहीं है। वे आगे लिखती हैं कि अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। यानी अभी भी लोग अपनेपन के साथ, आत्मीय संबंध के साथ एक दूसरे के हित की चिंता करते हैं, एक दूसरे की भलाई की चिंता करते हैं, एक दूसरे का भला चाहते हैं। इसलिए शाम होने पर किसी को दूसरों की चिंता है, अपनों की चिंता है, आत्मीय लोगों की चिंता है कि रात हो गई है, शाम हो गई है, अब तक बाहर क्यों हो। तो यहाँ अपनापन है, यहाँ आत्मीय संबंध है। तो जब तक ये अपनापन है, यह आत्मीय संबंध है, तो कवित्री यह कहना चाहती है कि जब तक ये है, तब तक हम इस समय को कठिन समय, सबसे कठिन समय नहीं कह सकते हैं। फिर क्या कहती है कि अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को,
अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। तो ये सबसे अंतिम और पांचवा तर्क है कि अभी भी उस कथा का आखिरी हिस्सा कौन सुना रही है? बूढ़ी नानी सुना रही है। किसको? दुनिया के तमाम बच्चों को। आखिरी मतलब अंतिम, हिस्सा मतलब भाग, सदियों मतलब कई वर्षों या कई 100 वर्षों, और तमाम का अर्थ था सारे। तो यहाँ बूढ़ी नानी दुनिया के तमाम बच्चों को, सारे बच्चों को सुना रही है। तो यहाँ दो पीढ़ियों के बीच आपसी संवाद है। पहली बात कि दो पीढ़ियों, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में संवाद जारी है, संवाद खत्म नहीं हुआ है। हम पुरानी पीढ़ी से अब भी सीख रहे हैं। दूसरी बात, इसके माध्यम से कवित्री कहना चाहती हैं कि जो कहानी का आखिरी हिस्सा होता है, जो हम बचपन में कहानी सुनते हैं, उसमें उस आखिरी हिस्से में जो नायक होता है वह संघर्ष करके, लड़ाई करके जीतता है। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, अन्याय पर न्याय की जीत होती है। तो यह जीत अभी भी हो रही है, अभी भी न्याय जीत रहा है, अच्छाई जीत रही है, क्योंकि इस आखिरी हिस्से के माध्यम से कवित्री हमें यह बता रही है। इसी में तीसरी जो बात है कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया से अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से मतलब क्या? यानी अभी भी नए नए अनुसंधान करने के लिए, खोज करने के लिए लोग अंतरिक्ष में जा रहे हैं, कठिन से कठिन कार्य कर रहे हैं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और सामना करते हुए कई लोग जान भी गंवा रहे हैं, और कुछ लोग लौट कर भी आ रहे हैं। और जो लौट कर आ रहे हैं वह हमारे अंदर, धरती पर रह रहे लोगों के अंदर संभावना जगा रहे हैं, और यह विश्वास दिला रहे हैं कि अभी भी बहुत कुछ जानने के लिए है, समझने के लिए है। वे अंतरिक्ष के पार की दुनिया, आकाश की दुनिया से नई नई खबरें लेकर आते हैं, नए नए तथ्य लेकर आते हैं, जिसे हम धरतीवासी जानते हैं, समझते हैं। यानी वह असंभव कार्य को संभव करते हैं, कठिन परिस्थिति से लड़कर विजय प्राप्त करते हैं। तो इतना कुछ होते हुए जो 5 तर्क दिया गया है, जिसमें पहला तो नव निर्माण का कार्य, दूसरा जो है मुसीबत में साथ देने वाला है, झड़ती हुई पत्ती का जो है हाथ थामने वाला भी हाथ तैयार है। तीसरा लोगों के जीवन में गति है, ठीक है, गंतव्य तक पहुंचने के लिए बेचैन है, भीड़ है, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। चौथा अपनापन, आत्मीय संबंध बना होना, क्योंकि अभी भी लोग एक दूसरे की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए आस लगाए बैठे हैं, उनके इसके इंतजार में हैं कि अब भी कहता है कोई जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। और अभी भी लोग जो है असंभव कार्य करके उस पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। ठीक, अभी भी पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी में, दोनों पीढ़ी में संवाद जारी है। तो इतना कुछ होते हुए कवित्री यह नहीं मान सकती है कि यह सबसे कठिन समय है, इसलिए वह चाहती है कि लोग इसे सबसे कठिन समय मानकर हताश ना हो जाए, निराश ना हो जाए, हाथ पर हाथ धरे बैठे ना रह जाए। उन्हें आगे बढ़ने के लिए कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, नवनिर्माण करना पड़ेगा, एक दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी। मुसीबत में जो लोग फंसे हुए हैं उनकी सहायता करनी पड़ेगी, आत्मीय संबंध बनाए रखना होगा और असंभव कार्य करते रहना होगा। इस छोटी सी कविता के माध्यम से जया जादवानी ने हमें बहुत बड़ी सीख दी है और हमें जीवन में संघर्ष करने, लड़ने, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। तो मित्रों, इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।